So question number 15 is question number 12. 15 years from now, Rafiq's age will be 4 times his present age. What is Rafiq's present age? So 15 years from now. पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है? क्वेश्चन में बताया गया है कि आज से 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद, ठीक है ना? आज से 15 साल के बाद रफीक की एज जो होगी वो उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स ज्यादा होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है? अगर उसकी एज है फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 10 years, say for example, okay? Yes sir. So 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज होगी 4 times of 10. It means 10 into 4. 10 into 4. So that's 40 years, right? Yes sir. Yes sir. ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि आज से यानी 15 साल गुजरने के बाद, आज से 15 साल गुजरने के बाद रफीक की एज जो होगी वो होगी 4 times of his present age. 4 times of his present age. इस वक्त प्रेजेंट में जो उसकी एज होगी उससे 4 टाइम्स ज्यादा होगी उसकी एज 15 साल गुजरने के बाद, 15 साल गुजरने के बाद। फिर आप बताओ, सो वी आर बीइंग आस्क्ड टू फाइंड आउट हिज प्रेजेंट एज। हमसे कहा गया है कि आप फिर बताओ उसकी प्रेजेंट एज है क्या, उसकी प्रेजेंट एज है क्या, ठीक है? यस सर। सुने मेरी बात, अगर मान लो अगर रफीक की एज है इस वक्त 10 years, क्या है? 10 years। 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज कितनी होगी? 40 years। कैसे? 4 times। नहीं, 4 times को छोड़ो, वो तो 4 times की बात अलग है। मैं कह रहा हूँ अगर इस वक्त रफीक की एज है 10 years, say for example, सो 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज कितनी होगी? 25। इसका मतलब है प्लस 15 होगा ना? यस सर। प्लस 15, राइट? यस सर। जब हम इन 10 सालों में 15 साल ऐड करेंगे तो उसकी 25 एज बनेगी। कब? 15 साल के बाद। तो वो समझ सकते हैं, ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अभी जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, हमें क्या ढूंढनी है? रफीक की प्रेजेंट एज, ठीक है? यस सर। तो क्वेश्चन इस युस चीज है छान आसान के सुई चीज क्या करा, ठीक है? हम उसको लेट करते हैं और किसी वेरिएबल, राइट? यस सर। तो क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है? इसके बराबर रखेंगे किसी भी वेरिएबल के बराबर, ठीक है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, राइट? यस सर। लेट Rafiq's present age is equal to x years. Is equal to x years. ठीक? Yes sir. ठीक है? Yes sir. समझ में आ गई बात? Yes sir. रफीक की प्रेजेंट एज क्या रखी हमने? x years. x years. उसके बाद क्वेश्चन में क्या बताया गया है? तो 15 साल गुजरने के बाद रफीक की एज कितनी होगी? 25 years। 4 टाइम्स ज्यादा होगी। अभी मान लो रफीक की एज है इस वक्त x years, रफीक की एज है इस वक्त x years। 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज कितनी होगी? 4x प्लस 15। अगर आप इस वक्त 5 साल के हो, से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वक्त 15 साल गुजरने के बाद आपकी एज कितनी होगी? x प्लस 15, 5 प्लस 15, 5 प्लस 15। सिंपली कर समझ। अगर रफीक की प्रेजेंट एज है इस वक्त x years, तो 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज कितनी होगी? x प्लस 15। वो अलग बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचा अलग का, तो मैं क्वेश्चन की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ ना। क्वेश्चन क्या है, एज क्या है 15 वरी गुजरने पर, वो दूसरी बात है, ठीक है? अभी हम लॉजिकली सोच ले इस बात को, ठीक है? कि उसकी एज 15 साल गुजरने के बाद कितनी होगी? x प्लस 15। अगर कोई बंदा इस वक्त 7 साल का है तो 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज कितनी होगी? 7 प्लस 15
या 15 प्लस 7, राइट? यस सर। क्या दिया? अगर रफी की एज इस वक्त है x इयर्स, यस सर। यस सर। 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज x प्लस 15। Therefore, Rafiq's age after 15 years, after 15 years किसके बराबर होगी? x plus 15 years, x plus 15 years। समझ में आ रही बात? यस सर। x plus 15 years, ओके? यस सर। नाउ मतलब क्वेश्चन क्या शुभाना? क्वेश्चन शुभाना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है PQ 15 साल गुजरने के बाद रफीक की एज होगी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 15 साल गुजरने के बाद 4 टाइम्स उसकी एज होगी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। इट मींस 15 साल गुजरने के बाद रफीक की एज कितनी होगी? x plus 15 years। ठीक है ना? यस सर। सो 15 साल गुजरने के बाद ये x plus 15 होगा 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। यस सर। डू यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो वो समझ कर Yes, sir। क्वेश्चन जो है ना कि 15 साल गुजरने के बाद 15 साल गुजरने के बाद उसकी एज होगी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ रफीक? x। What's the age? What will be the age of Rafiq after 15 years? X plus 15. So according to question, this x plus 15, this x plus 15 will be equal 4 times of its present age. It is 4 times x. That was understood? Yes, sir. You got the question? Yes, sir. समझ में आया ना? Yes, sir. कोई confusion तो नहीं है? No, sir. Good. So now we have the equation. Yes, sir. We got the equation. Yes, sir. Okay? Yes, sir. So अभी वेरिएबल की टर्म को Wait, वेरिएबल constant के साथ। So 15 को इधर ही रखो, 15 को इधर ही रखो। this 15 is equal to 4x. ये x इधर जाएगा ना, ये प्लस x से यहाँ आ जाएगा माइनस x, राइट? Yes, sir. So 15 इधर ही रखो, that is equal to 4x से एक x निकालो, 3x, राइट? Yes, sir. So अभी इनके बीच में ऑपरेशन क्या है? Multiplication। x इधर ही रहेगा, 3 को इधर लगाओ, 3 यहाँ पे किस में? Multiplication में। इधर में आ जाएगा डिवीजन में। So 15 upon 3 equal to x is equal to x divided by 3 power 15। 3 5 15। x किसके बराबर निकला? 5 x और x equal to 5 और x equal to 5। ठीक है ना? Yes, sir. So रफीक की प्रेजेंट एज किसके बराबर निकली? 5 के बराबर। Therefore रफीक्स present age is equal to 5 years. Is equal to 5 years। is equal to 5 years। Good. Rafiq's age after 15 years, after 15 years कितनी होगी? यहाँ पर क्या लिखा है हमने? x plus 15 x के बदले में 15 plus 5 equal 20 years, ठीक है? Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है Rafiq's age will be 4 times of his present age. 4 times of his Present age। present age क्या निकली? 5। So 4 times 5 into 4 20 years. समझ में आ गई बात? Yes, sir। 5 into 4 20। अब आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, एक ही बात। Yes, sir. 4 times x means 4 times of his present age. 4 into 5 equal to 20. Yes, sir। हमें तो find out उसकी present age करनी है। Yes, sir। समझ में आई बात? Yes, sir। सबको समझ में आया? Yes, sir। Okay, write down this.